हेलो भक्तों, आज फिर से कुछ काम में बिजी था, इसलिए बहुत दिन रामायण पाठ नहीं आ पाया। अब फिर कंटिन्यू रहेगा। जनक स्नेहु सिलु करतोति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा वधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। दशरथ जी घर जाने के लिए जनक जी से आज्ञा मांग रहे हैं कि अब हमारी विदाई कर दी जाए, पर जनक जी दशरथ जी को विदा नहीं करते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगरों में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। पूरी जनकपुर में कोई नहीं चाहता है, पूरा मिथिलापुरी में कोई नहीं चाहता है कि दशरथ जी अयोध्या को जाए। वो सब चाहते हैं कि ये यहीं रहें। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निर्पह समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयस देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकहूं स्नेहूं। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी वह दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयस देहूं, यद्यपि छाड़ी न सकहूं स्नेहूं। भले ही नाथ कहीं सचिव बोलाए, कहीं जय जीव शेष तिन्ह नाए। यद्यपि हम आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और आए और जय जी कहकर उन्हें मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलना भीतर करहूं, जनाऊं भय प्रेम बस सचिव सुना। विप्र सभा सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानी लोग को खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरबासी सुनि चलहि बराता, बुझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसीज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरों से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहुभांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरते थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का
सीधा रसोइया का सामान भोज भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाखरत सहज पचीसा, सकल सवार न करुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लदाकर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर यशाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखर तक सजाए हुए थे। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देखी दिशि कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भारी भरी जाना, महसि धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जामित न सकय कहीं तिन्ह विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। राम जी को इतना दहेज मिला जिससे कुबेर का संपत्ति भी उनके आगे कम था। सबु समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन्नु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक के अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, दया शीस सिखावह देहि। होयहु सनत पियहि पियारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करहूँ, पति रुख लखी आयतु अनुसरहूँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखावहि मृदबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखवा लेती हैं। माता सीता की माता उनको पत्नी धर्म सिखा रही है। सादर सकल कुंवारी समुझाई, रानहि बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहि बिरची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों के स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्राह्मणों ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ब्रह्मा ने ते ही अवसर भजै सहित राम, भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महलों को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चला न चाहत हहि आजो, किन विदेह विदा कर साजो। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जानना चाहते हैं विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पहुने भूप सुतचारी। को जन के सुकुरूत सयानी, नयन अतिथि किन्ह विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे
मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किन पुण्यों से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरनशिलो जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लह जन्म कर भूखा। पावना की हरि पदु जैसे, इन्ह कर दरसनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परमानंद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा धरहूँ, निज मन फनि मूर्ति मनि करहूँ। यह विधि सब ही नयन फल देता, गए कुआर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहलों में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरषि उठार निवासु। करहि निछावरु आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख कर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रतिउर छाई, सहज स्नेह बरन के मिजाई। श्री रामचंद्र जी के छवि देखकर वे प्रसन्न अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के वश होकर बार बार चरण लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई नह सहित बटी, अनवाए छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले रामो सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया। उबटन ये सब मिथिला का नियम नीति है। देह में उपटन लगा के उसके बाद पूरे शरीर में उपटन लगा के उसके बाद नहाया जाता है दूल्हे को। बड़े प्रेम से षष्ठ रष्ट भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और सकोच भरी वाणी बोले। राहु अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। माँ तो मुदित मन आयस देहु, बालक जान कर बनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखौर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सबले नहीं, पति न सौंपे बिन तयाति कि नहीं। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। छंद है। करी बिना सिया राम ही, समर्पि जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहो विदित गति सब की अहे। परिवार पुर जन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानिबि। तुलसी ससिलु स्नेहु लखि, निज किंकरी करी मनि भी। मतलब विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानियोगा। हे तुलसी के स्वामी,
इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिया, जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणाए तना। मतलब तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम प्रेम प्यारा हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। माता सीता की माता राम जी से विनती कर रही है ये सब। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बर बानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसे कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदले में समा गई हो। स्नेहों से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहोरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति रानी, भाई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरहु धरि कुंवरी हाकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्तियों को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बाड़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सिकहि बिल गाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं, परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सभा, सखा सहित निवासु, मानहु किन्ह विदेह पुरा, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरहा ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पठाए, व्याकुल कहें कहा वैदेही, सुनि धीरजहु परिहरहु न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरा में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचन को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता था, सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग हे भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जन कुश तब आए, प्रेम मगिलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मुनियों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाइयों सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लिन हिराय उरलाई जानकी, मिटी महा मरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया।
जनक जी भी माता सीता को गले से लगा के रोने लगे। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु ना अवसर जाने, बारहि बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारु सबो, जाने सुलगन नरेश, कुंवारी चढ़ई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्मो कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहुत रे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों को धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। पहले के समय में कन्या के मतलब राजा लोग, गरीब लोग तो नहीं, कन्या के साथ दासी लोग भी भेजते थे काम वाम करने के लिए, सेवा करने के लिए। सिया चलत व्याकुल पुरबासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन उग रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरात ही साजे। दशरथ विप्र बोली सब लिन्हे, दान मान परिपूरन किन्हे। समय देख कर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूर धर शीसा, मुंडित महिपति पाई असीसा। सुमिर गजानन किन्ह पायना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसी, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुरा, मुदित बजाई निशान। मंगल भवना मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निरपकरे विनय महाजन फेरे, सादर सकल मंगाने ठेरे। भूषण बसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोषि ठाए सब किन्हे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बालयुक्त कर दिया। बलयुक्त। बार बार विरिदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहहि, जनक प्रेम बस फिरे न चहहि। वे सब बारंबार विरुदावली कुलकृति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशल्याधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं। मतलब कुछ दूर बरियाती के साथ घर वाले लोग भी जाते हैं ना छोड़ने। जैसे जनक जी गए थे, दशरथ जी कहते हैं अब आप लौट जाइए, हम लोग जाते हैं, पर वो लौटते नहीं हैं, प्रेम से लौटना नहीं चाहते हैं। उन्हीं का भूपति बचन सुहाए, फिरिया महेश दूरी बढ़ियाए। राव बहोरी तरई भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बिलोचन बारे। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया।
प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। दोनों समधी रोने लगे। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन है बराई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजना, सन्माने सब भांति। मिलनी परस्पर विनयति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेंटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोड़ी पंकरोह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु पाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहि मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्मा अलखो अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा व्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, कर की न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगमुनीति कही कहीं, जेते हूँ काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों काल में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सभय लाभ जग जीव कहाँ भय ईश अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दिन बढ़ाई, निज जन जानि लिन्ह अपनाई। होई है सहज दस शारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्प तरु गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझौ स्नेह सुधि तोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरे, मनु परिहरे चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूर्ण काम रामु परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरे मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचन को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करी बर विनय ससुर सन माने, पीतु कौशिक वशिष्ठ समझाने। विनती बहुरी भरत सन की नहीं, मिले सप्रेम पुनि आशीष दिनहि। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के
समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सुदन ही दिन ही आशीष, महेश भय परस्पर प्रेम बस, फिर नाम ही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रच को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मुनीश बर दर्शन तोरे, अगम न कछो प्रतीत मन मोरे। जो सुख सजसु लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुच ताहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन बिनाय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महीसु आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम है निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई है सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों को फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरपास करी, मंगलो गह सुख दे। अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्गों के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बर बाजे, भोरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझे बीरवाड़ी में डिडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़े चोटे पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भोरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही है। पुरजन आवत कनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकवाली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगरों के द्वारों को सजाया। गली सकल गाज सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई। बना बजाऊ न जाई बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सारी गलियां अरगज से सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरण, ध्वजा, पताके और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कंबद तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसिरी, कंबद और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लोग हुए सुंदर वृक्ष फलों के भौरों से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से
बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुवर पूरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी तक हमें रामायण में कहीं भी कोई जात पात कोई भेदभाव कुछ नहीं मिला। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।